जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल एंड जेक बोर्ड के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के मॉडल प्रश्न पत्र को तैयार कर लिया गया है। जी हां, मैट्रिक इंटर परीक्षा 2022 के प्रथम चरण को लेकर जेक बोर्ड के द्वारा एक साथ 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। इसके अलावा कक्षा 9वीं और 11वीं के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए 2-2 प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। मॉडल प्रश्न पत्र जल्द ही जेक की आधिकारिक वेबसाइट से जारी किया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि साल 2022 में कक्षा 9वीं से 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2-2 चरणों में लिया जाएगा। इधर झारखंड पोस्टल सर्कल के द्वारा पोस्ट मास्टर डाक सेवक समेत कुल 1118 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। झारखंड पोस्टल सर्कल के द्वारा इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित किया गया है। वहीं अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। झारखंड पोस्टल सर्कल के द्वारा इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन उसके मेरिट के आधार पर किया जाना है। राज्य के इच्छुक योग्य अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 100 रुपया आवेदन शुल्क के साथ अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट 2021 के लिए सैंपल पेपर को जारी कर दिया गया है। राज्य के जो अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है वह इसकी आधिकारिक वेबसाइट CTET.nic.in के माध्यम से अपने सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। सीबीएसई के द्वारा भी इस साल यह परीक्षा पैटर्न में बदलाव के साथ परीक्षा लेने का घोषणा किया गया है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार इस साल नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। राज्य के सभी विभागों में जल्द ही बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होगी। रिक्त पड़े पदों को जल्द ही भरा जाएगा। विभागों से 31 अक्टूबर तक नियुक्ति नियमावली बना देने को कहा गया है। नियमावली बनते ही कैबिनेट की एक पूरी बैठक नियुक्ति को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार राज्य के युवाओं को रोजगार देने को लेकर प्रतिबद्ध है। इधर रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी के द्वारा आयोजित होने वाले ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तारीख को लेकर अब तक कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं किया गया है। बताते चलें कि आरआरबी के द्वारा मार्च 2019 में ग्रुप डी के कुल 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती के लिए घोषणा जारी किया गया था। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया था, लेकिन अब तक इसकी परीक्षा को लेकर कोई आधिकारिक सूचना जारी नहीं किया गया है। राज्य के अभ्यर्थी इस परीक्षा को लेकर काफ़ी इंतजार में हैं। इधर झारखंड कल्याण विभाग के द्वारा ई कल्याण पोर्टल से स्कॉलरशिप के लिए एक बार फिर आवेदन करने की तिथि को बढ़ा दिया गया है। विभाग की ओर से इसकी आधिकारिक सूचना भी जारी कर दिया गया है। जारी सूचना में कहा गया है कि राज्य या अन्य किसी बाहर से मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेजों में सत्र 2020-22 और सत्र 2021-22 सत्र में नामांकन लेने वाले अभ्यर्थी स्कॉलरशिप के लिए अपने आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राज्य के इच्छुक अभ्यर्थी 20 नवंबर तक अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। वहीं इससे संबंधित कॉलेज छात्रों के द्वारा किए गए आवेदनों की सत्यापन 30 नवंबर तक करेंगे। इधर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट आयोजित कराने को लेकर राज्य के डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया गया है। राज्य में पिछले 5 वर्षों से जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका है, जिससे राज्य के लाखों शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी प्रभावित हो रही है। राज्य के डीएलएड और बीएड पास अभ्यर्थियों के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया गया है। इस संबंध में अभ्यर्थियों का कहना है कि NCTE गाइडलाइन के तहत प्रत्येक वर्ष कम से कम एक टेट परीक्षा का आयोजन कराना चाहिए। इसके विपरीत राज्य सरकार के द्वारा इसे नज़रअंदाज करते हुए परीक्षा को आयोजित नहीं की जा रही है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा राज्य के संयुक्त सहायक अभियंता के सीधी भर्ती के मुख्य परीक्षा के मॉडल आंसर की को जारी कर दिया गया है। जी हां, सीधी भर्ती मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मॉडल उत्तर जारी कर दिया गया है। जेपीएससी के द्वारा राज्य के अभ्यर्थियों से कल 31 अक्टूबर तक मॉडल उत्तर से संबंधित आपत्ति और सुझाव मांगा गया था। अब जेपीएससी की ओर से इससे संबंधित अंतिम मेधा सूची जारी किया जाएगा। इधर राज्य के आईटीआई संस्थानों में नामांकन को लेकर अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है। जी हां, सेकंड राउंड काउंसलिंग के तहत
आईटीआई में नामांकन की अंतिम तिथि शनिवार को ही खत्म हो चुकी है, लेकिन सरकारी आईटीआई संस्थानों में काफ़ी सीटें अभी खाली रह गई है। यह सीटें स्थानीय स्तर पर आयोजित ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से भरा जाएगा। सरकारी धनबाद आईटीआई में कुल 664 सीटों में से अब तक केवल 377 छात्रों का ही नामांकन हो सकी है। एडमिशन इंचार्ज का कहना है कि बची हुई सीटों के लिए स्थानीय स्तर पर ओपन काउंसिलिंग के माध्यम से बची हुई सीटों को भरी जानी है। जल्द ही नामांकन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। इधर राज्य के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में की गई स्क्रूटनी के तहत कुल 309 आवेदनों को रद्द किया गया है। इनमें से सबसे ज़्यादा भाषा विषय के आवेदनों को रद्द किया गया है। 13 पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए भाषा आवेदनों की स्क्रूटनी प्रक्रिया में केवल 3 आवेदन ही सही पाए गए हैं। आवेदनों के रद्द के विषय में राज्य के अभ्यर्थी 2 नवंबर के शाम 5 बजे तक इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आप अपने निर्देश या सलाह देने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं कल के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।